कितना है तो 1.1 सोल्व करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1.1 के पांचवा क्वेश्चन है, जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। देखिए एक क्वेश्चन के सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है ना 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। बात समझे, ये आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे बच्चा जी क्या कहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद में क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो b का मान है वो कितना है 9 है। कितना है 9। अगर b का मान हम 9 लेते हैं तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, जिसके वजह से हम b का मान 9 न रख कर इसमें उभयनिष्ठ कितना है तो इसमें 3 है। कितना है 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं 3। तो हम कहेंगे कि माना कि b बराबर कितना 3। b बराबर क्या मान लिया 3। तो r का जो मान होता है वो b से क्या होता है छोटा होता है। b से क्या होता है छोटा होता है। तो b कितना है 3। तो 3 से छोटा क्या हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा और 2 हो जाएगा। बात समझे है ना। 3 से छोटा 0, 1 और कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे r का मान हमने ले लिया 0, 1, 2। इतना तो आप समझ गए होंगे। बात समझे। अब यहाँ पे कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तो हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे लिख देंगे कि यूक्लिड क्या लिख देंगे तो यूक्लिड विभाजन है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है ना, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो a बराबर हो जाएगा bq प्लस में r, bq प्लस में r, ये हो जाएगा आपका। बात समझे। तो a बराबर bq प्लस में r, हम जहां कहते हैं कि जहां जो r 0 है ना, 0 वो r हो सकता है, r 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। बात समझे। और b का मान जो है b का मान r से बड़ा होगा है ना, और r जो है b से क्या होता है छोटा होता है। तो इतनी बात को हम मेंशन कर देते हैं। बताइए यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। बात समझे। अब हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, आप यहाँ पे सब डायरेक्ट कहिए। यहाँ पर 9 दिया है तो 9 रखिएगा। तो आपका b का मान जब 9 रखिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो 9 न रखकर आपको कितना रखना होगा 3 रखना होगा। तो हम कहेंगे कि b बराबर 3, और जब भी r का मान होता है तो क्या होता है b से छोटा होता है, तो 0, 1, 2 रख लीजिए। ठीक है। आप कहेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाता है तो a बराबर bq प्लस में r, और जहां हम कह सकते हैं कि r का जो मान है या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा, और b से r क्या होगा छोटा होगा। बस समझे। इतनी बात हम लिख देंगे। और यहाँ पे हम कहेंगे कि केस फर्स्ट, यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चा जी, तो केस फर्स्ट में चलेंगे। तो केस फर्स्ट में जब चलेंगे तो हम कहेंगे कि r बराबर कितना लेने पर, तो r बराबर यहाँ पे 0 लेने पर, r बराबर क्या कह देंगे 0 लेने पर। तो जब r का मान आप 0 लीजिएगा ना, तो आप जानते हैं कि a बराबर आप क्या कहते हैं तो bq प्लस में r कहते हैं, bq प्लस में r। तो a बराबर आप क्या लिखिएगा बच्चा जी, तो b का मान कितना लेना है आपको 3, और q के जगह पर q रहेगा और प्लस में r के जगह पर कितना रहेगा 0, यानी कि a बराबर 3q प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस में 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। बात समझे। तो ये बात को ध्यान रखिए। तो a बराबर क्या हो गया 3q। अब यहाँ पे हम कह देंगे कि दोनों तरफ क्या कह देंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है घन करने पर, तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर। तो जब दोनों तरफ घन करने पर कहेंगे तो दोनों तरफ घन कर देंगे है ना। तो यहाँ एक दोनों तरफ घन के मतलब होगा q, यानी a के पावर q हो जाएगा, और बराबर यानी कि 3q क्या हो जाएगा 3q, और पावर इसका कितना हो जाएगा q। बात समझे। देखिए दोनों तरफ हमने क्या कर दिया घन कर दिया। बात समझे। तो a 3 बार जब गुणा करिएगा तो क्या मिल जाएगा बच्चा जी, तो आपका मिलेगा aq। क्या मिलेगा aq, और बराबर जब 3 बार गुणा करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि 3 3 आई 9, 9 3 27, और q जब 3 बार गुना होगा तो q के पावर क्या हो जाएगा q हो जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। बात समझे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो लिखेंगे कि aq बराबर, देखिए 27 q के पावर q है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है तो ये 9 है। बात समझे। यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं बाहरी, तो बच क्या जाएगा आपका 9 3 27, यानी 3q के पावर q बच गया। इतना तो आप समझ गए। बात समझे। यानी aq बराबर 9 है ना, 9 ले लिए बाहर, अब बच गया कितना 3q के पावर q।
अब इसी को 3q के पावर q को हम क्या कहेंगे, माना, क्या कहेंगे, माना, और इसी को हम क्या कह देंगे, तो m मान लेंगे, यानी छोटका m मान लेंगे। बात इतना तो आप समझ गए होंगे, यानी कि 3q के पावर q को हमने क्या मान लिया, छोटका m मान लिया। बात समझे। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चा जी, तो aq बराबर क्या हो जाएगा, 9 से छोटका m में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा। और इसी को हम समीकरण क्या मान लेंगे, तो इसी को हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक उसी प्रकार से r बराबर 0 लिए थे, तो अब r बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे कि यदि, है ना, यदि r बराबर कितना, केस यहाँ पे केस 2 कह देंगे, है ना, केस 2 कह देंगे। तो केस 2 में क्या कहेंगे, केस 2 में कहेंगे कि r बराबर क्या लेने पर, तो r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर अभी 1 ले लिए तो फॉर्मूला हो जाता है आपका यूक्लिड का, तो a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a का a लिखेंगे, b के जगह पर आपका 3 है और q के जगह पर q है, और r का जगह पर कितना होना चाहिए, तो r बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। बात इतना तो समझ गए, है ना। यानी a बराबर क्या हो गया, तो a बराबर हो गया 3q प्लस में 1। अब इसको कहेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, यहाँ पे लिख देंगे बच्चा जी कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। तो दोनों तरफ जब हम घन करेंगे, चलिए हम इधर आप स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, है ना, इसको मिटा देते हैं। तो जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ आप घन करिएगा तो क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ घन करिएगा तो हम कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि a के पावर क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो a के पावर यहाँ पे हम कह देंगे, यहाँ पे कह देते हैं कि a के पावर होल क्यूब, है ना, और बराबर यहाँ हो जाएगा 3q प्लस में 1 के पावर क्या हो जाएगा, होल क्यूब। बात समझे। तो a 3 बार गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, a जब 3 बार गुना करिएगा तो a क्यू हो जाएगा, और 3q प्लस 1 के पावर q है, तो ये a प्लस b के होल क्यू हो गया। तो a प्लस b के होल क्यू क्या हो जाता है, a प्लस b के जो होल क्यू होता है वो हो जाता है आपका फॉर्मूला a क्यू प्लस में b क्यू प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये हो जाता है आपका। बात इतना तो आप समझ गए होंगे। बात समझे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि a प्लस b के होल क्यूब पर हम इसको बैठा देंगे। तो a के जगह पर क्या है, तो 3q है, a के जगह पर कितना है बच्चा जी, तो 3q है। तो 3q के पावर q प्लस में b क्यू, तो b के जगह पर कितना है 1, तो 1 के क्यू हो जाएगा, यानी a क्यू प्लस b क्यू प्लस में क्या होता है, तो 3 इंटू a स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर कितना है, 3q है, यानी 3q के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर गुना, है ना। तो ये हो गया आपका b, फिर क्या होता है आपका b, तो b कितना है 1 है, तो 1 हो गया, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b इंटू 3a स्क्वायर b हो गया, और प्लस में होता है आपका कुछ, तो प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। तो 3 के 3 लिखेंगे फॉर्मूला वाला, a के जगह पर कितना है, तो 3q है, और b के जगह पर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर बोला। बात समझे। अब इसी को हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो a क्यू बराबर यहाँ पे 3q, और q को 3 बार गुना करेगा तो 9 3 9 9 कितना हो जाएगा 27, और q 3 बार गुना होगा तो q हो जाएगा, q के पावर q प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझे। तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, और प्लस में क्या कहेंगे बच्चा जी, तो प्लस में हम कहेंगे, देखिए इसमें करिए तो 3 2 बार गुना होगा तो 3 3 9, है ना, और यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 9 27, 27 में जब 1 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि 27, और क्यू जब 2 बार गुना होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे। अब यहाँ पर देखिए तो 3 3 9 प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे और कहेंगे कि 3 3 9, है ना, 9 हो गया, और 1 जब 2 बार गुना करेगा तो 1 रह जाएगा, 1 से 9 में गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा। बात इतना तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इधर मिटा लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक दिखा दिया है आपको कि a बराबर क्या दिखा दिया, तो a बराबर है 9m, यानी एक मैंने दिखा दिया 9m, है ना। अब हमको दिखाना 9m प्लस में 1। बात समझे। तो देखिए इधर मैं इसको मिटा देता हूँ। बात समझे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो जब देखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो a क्यू बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, तो 27 q के पावर q, और फिर हम लिख देंगे प्लस में 27, है ना,
यहाँ पे लिख देंगे 27Q² और फिर क्या लिख देंगे तो प्लस में 9Q और प्लस में ये हो जाएगा आपका 1। बात समझे? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ना होगा, है ना। यहाँ तक मैंने यही को फिर एक बार सजा कर लिख दिया। अब देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो इन तीनों में कॉमन है। इन तीनों में कॉमन क्या है तो 9 है, यानी AQ बराबर क्या लिखेंगे हम, तो तीनों में 9 बाहर कर लेंगे तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9 तिया 27 यानी कि 3Q के पावर Q और प्लस में फिर 9 तिया 27 यानी कि 3Q² और प्लस में यहाँ 9 जब बाहर ले लिए तो बच क्या जाएगा आपका Q बच जाएगा, प्लस में क्या बच जाएगा Q। बात समझे? और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा 1। बात समझे? अब देखिए यहाँ पे तीनों में कितना कॉमन था, तो तीनों में 9 था तो 9 बाहर ले लिए तो 9 तिया 27 हो गया, फिर 9 तिया 27 Q² हो गया और फिर 9 से Q में गुना करेंगे तो 9Q हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे तो इसको यानी कि 3Q के पावर Q प्लस में 3Q² प्लस में Q को हम कहेंगे माना। क्या कहेंगे? माना। और इसी को मान लेंगे कोची तो छोटा m मान लेंगे। बात समझे? स्मॉल m मान लेंगे। बात इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम कहेंगे बच्चा जी यहाँ पे AQ बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 से छोटा m में गुना हो जाएगा तो 9m हो जाएगा और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 1। बात समझे? तो यही बात तो हमको दिखाना था, है ना। क्या दिखाना था आपको, तो A बराबर जो दिखाना था 9m प्लस में 1। देखिए यहाँ पे एक मैंने दिखा दिया 9m प्लस में 1, यहाँ तक हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से हम चलेंगे, कहेंगे कि केस 3 में। केस 3 में क्या कहेंगे बच्चा जी, तो यहाँ पे R बराबर अब कितना लेंगे तो 2 लेंगे। तो R बराबर 2 लेने पर कहेंगे, तो R बराबर जब 2 लेंगे तो फॉर्मूला यूक्लिड का वही A बराबर BQ प्लस में R। तो A बराबर क्या कहेंगे, B के जगह पर 3 लेंगे, Q के मान QA है और R के जगह कितना है 2 है। अब यहाँ पे कहेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर, यहाँ पे कह देंगे कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ घन करने पर। तो जब दोनों तरफ घन करेंगे बच्चा जी तो क्या हो जाएगा, फिर से मैं इधर मिटाता हूं, आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बात समझे? चलिए इसको मैं मिटा दूं, है ना, और फिर मैं कहूं आपको बढ़िया से आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज कर करके। बात समझे? अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो दोनों तरफ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी A के पावर होल Q हो जाएगा, है ना, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3Q प्लस में 2 के क्या हो जाएगा होल Q। क्या हो जाएगा होल Q, यानी दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, घन कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, घन करने पर, तो दोनों तरफ हमने घन कर दिया। तो घन कर दिए तो अब हम लोग कहेंगे कि यहाँ हो जाएगा AQ बराबर तो A प्लस B के होल Q, ये इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो A प्लस B के होल Q बराबर तो AQ, तो यानी कि 3Q के पावर Q आ गया और प्लस में B के जगह पर कितना है बच्चा जी, तो 2 है, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, है ना, और प्लस 3A, A के जगह पर क्या है तो 3Q है तो 3Q लिखेंगे और इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 3A² इंटू B, तो B के जगह पर कितना है 2 है, यानी कि 3A² B, है ना, और प्लस में फिर क्या होता है तो 3 फॉर्मूला वाला 3, है ना, और A के जगह पर कितना है तो 3Q है ना, और सॉरी इंटू B के जगह पर कितना है तो 2, तो 2 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बात इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं इधर मिटा दूं फिर से, है ना, आप इसको मैंने दिखा दिया है 9m प्लस में 1, बात को ध्यान रखिएगा। समझे? चलिए मैं इसको मिटा दूं तो इस तरह से हम मिटा देंगे। बात समझे? अब कहेंगे तो देखिए AQ के हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा जी, तो AQ बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहेंगे कि 3 Q के है, ये 3 Q के पावर Q है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 Q हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए 2 के पावर Q है तो इसका मतलब 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 और 27 गुना के कितना हो जाता है 54, कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे 54 और Q जब 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा Q², फिर प्लस, है ना। अब देखिए तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, है ना, और 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, बढ़ती कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 36Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा जी 36Q हो जाएगा। बात समझे? तो अब हम लोग कहेंगे कि AQ बराबर क्या हो जाएगा, तो AQ बराबर जो होगा आपको देखिए, AQ बराबर जो हो जाएगा इसको हम ऐसे लिख देंगे तो 27Q के पावर Q और प्लस, है ना, 54Q² और फिर कह देंगे प्लस में 36 क्या हो जाएगा
क्यू और प्लस में क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। एक बार मैंने इसी को सजा कर लिख दिया है ना, क्यू लिख दिया, फिर उसके बाद में स्क्वायर वाला लिख दिया, फिर उसके बाद क्यू वाला लिख दिया और लास्ट में मैंने 8 को कर दिया, यानी सजा दिया। अब यहाँ से हमको इसको कॉमन लेने में इजी हो जाएगा, तो इसमें कॉमन ले लेंगे हम। तो कॉमन क्या है बच्चा जी, तो हम कहेंगे देखिए यहाँ पे ए क्यू कह देंगे, ठीक है, ए क्यू बराबर, अब देखो 9 सब में है तो 9 बाहर ले लेंगे, तो 9 बाहर लेंगे, 9 का पहाड़ा में सब आ जाता है तो 9 बाहर ले लेंगे, तो बचेगा का, तो 9 तिया 27 यानी 3 क्यू के पावर क्यू बच जाएगा, और 9 छक 54, 9 छक क्या हो जाता है 54, तो यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 9 का 9, 9 दूनी 18, 29 27, 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी 4 यहाँ हो जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 4 क्यू, और प्लस में क्या बच जाएगा 8, प्लस में क्या बच गया 8, बात समझे। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा, इतना दूर को हम क्या मान लेंगे, यहाँ तो कहेंगे हम माना, क्या कहेंगे माना, इसी को हम मान लेंगे ए, छोटा ए, यानी कि 3 क्यू के पावर क्यू प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू, इसको हम मान लिया कौन चीज छोटा ए, बात समझे। तो 9 से m में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9m, और प्लस में क्या बच जाएगा 8, बात समझे। और इसी को हम समीकरण कितना मान लेंगे बच्चा जी, तो समीकरण 3 मान लेंगे, बात समझे। तो हम देख रहे हैं, हमने देखा, देखिए यहाँ पे 9m प्लस में 8 हमने दिखाया था, सबसे पहले आपको 9m है ना, उसके बाद में हमने दिखाया कुछ 9m प्लस 1, और उसके बाद हमने दिखा दिया 9m प्लस में 8, देखिए 9m प्लस में 8, यही आपको दिखाना था। तो लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण, यहाँ पे कह देंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड, कुछ थर्ड से स्पष्ट है कि, है ना, है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे कह देंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है ना, घन क्या है, तो एक मैंने दिखाया था 9m है ना, तो यहाँ पे कह देंगे 9m है ना, फिर कहेंगे कॉमा, फिर दिखाए थे हमने 9m प्लस में 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 9m प्लस में 1, या फिर दिखाया मैंने 9m प्लस में 8, तो यहाँ पे कह देंगे 9m प्लस में 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, बात समझे। यही आपको प्रूव करना था कि आपको हो जाएगा प्रूव, बात समझे, स्क्रीनशॉट कर